ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है आगे बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बल्कि मैं वो क्लिप आपके लिए लेकर आया हूँ जब हमारे देश की करेंसी कमज़ोर होती थी और डॉलर मजबूत होता था 2012-13, 13-14 और 14-15 के दरमियान। तो कई सारे स्टेटमेंट मोदी जी के उस समय के हैं। बीजेपी की और भी कुछ नेताओं ने बोला है कि हमारे देश की करेंसी कमज़ोर हो रही है, और स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी कुछ बोला था। तो आज के वीडियो में आप वो क्लिप देखिए कि किस तरह से जब हमारे देश की करेंसी कमज़ोर हुई थी तो गुजरात के सीएम रहते वक्त मोदी जी ने क्या क्या बोला था। और हाँ, मैं आपको एक बार रेट बता देता हूँ, आप भी गूगल कर सकते हो। 12-13 में जो डॉलर की कीमत थी वो 54 रुपये के आसपास थी। फिर 13-14 में वो 60 चली गई, और फिर 14-15 में 61 के आसपास थी, और उसके बाद अब वर्तमान में 95 के पार हो चुकी है डॉलर की कीमत। यानी कि हमारा रुपये किस हिसाब से गिरा है, कितनी तेज़ी से कमज़ोर हुआ है, आप समझ सकते हो। तो ये कुछ क्लिपें लेके आया हूँ, बहुत मुश्किल से मिली है। हो सकता है कि ये क्लिपें ठीक ना लगे और वीडियो को टर्मिनेट करवा दिया जाए। आप ये क्लिप देखिए और समझिए कि उस समय की जो पीड़ा थी इनकी, आज वो गायब क्यों हो गई। आज 95 पार होने के बावजूद भी सरकार या सरकार के कोई मंत्री या सरकार के कोई प्रवक्ता इस पर बात करने के लिए या इसके असली कारण बताने के लिए रेडी क्यों नहीं है। हाँ, कभी कभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, तो उनका स्टेटमेंट तो आप सभी को पता है कि वो किस तरह की बातें कहती है कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। खैर, देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं, और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। सर, जिस तरह से आपने बताया, जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इससे में बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हश्र होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताएं कि ये रुपया जिस तरह से गिर रहा है, क्या ये गिरना रुकेगा? अगर रुकेगा तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री आए और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। धन्यवाद। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। मैं कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।